हेलो दोस्तों। हिंदुस्तान में महिला सशक्तिकरण का अप्रतिम उदाहरण रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी और हिंदुस्तानी सत्ता पे काबिज होने वाली पहली इस्लामिक महिला रजिया सुल्तान। तो दोस्तों, रजिया सुल्तान की कहानी शुरू होती है इल्तुतमिश के ग्वालियर युद्ध पे जाने से। इल्तुतमिश युद्ध पे जाने से पहले अपने सभी पुत्रों को प्रशासन का कुछ ना कुछ कार्य देके जाते थे और इसी क्रम में उन्होंने अपने सभी पुत्रों को प्रशासन का कार्य सौंपा और वो वापस चले जाते हैं युद्ध पे। लौट के आते हैं तो पाते हैं कि उनकी पुत्री रजिया ने सबसे योग्य प्रशासक की भूमिका निभाई और सबसे कुशलतम कार्य किए। इल्तुतमिश प्रसन्न होते हैं और चूँकि सामाजिक व्यवस्था स्त्रियों के लिए नकारात्मक थी, पर्दा प्रथा अपने चरम पे थी, परंतु उसको दरकिनार करते हैं और अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया को बना देते हैं। परंतु रजिया का स्त्री होना उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता और वो समय समय पे अपने स्त्री होने का भुगतान करती रहती है। तो इल्तुतमिश 1236 में समाप्त हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है उनकी। और दोस्तों, 1236 का वर्ष बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष ने तीन हिंदुस्तान के सुल्तान देखे थे। इल्तुतमिश की मृत्यु देखी थी, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह की ताजपोशी देखी थी और 1236 में ही रजिया सुल्तान का दिल्ली सल्तनत पे काबिज होना देखा था। तो अब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और दरबार में विवाद शुरू हो जाता है कि एक स्त्री को शासक कैसे बनाया जा सकता है। पुरुष प्रधान सोच स्त्री को आगे बढ़ने से सदैव रोकती है और वही हुआ कि एक दरबार का बड़ा तबका जो रजिया के विरोध में था, उसने रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह के अयोग्य होने के बावजूद उसे दिल्ली की सत्ता दे दी। चूँकि रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह अयोग्य था तो स्वाभाविक था बहुत समय तक वो टिका नहीं रहता। 8 महीने में ही उसे सत्ता से हटा दिया गया और रजिया सुल्तान को, जो उसकी वास्तविक हकदार थी, उसे सत्ता दे दी जाती है। अब रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाती है और वो पुरुष प्रधान सोच रखने वाले लोगों के लिए चुनौती बन जाती है। इसी क्रम में वो पर्दा प्रथा त्याग देती है और पुरुषों के समान ही वस्त्र पहनने लगती है। युद्ध में जब जाती है तब भी वो पुरुषों के समान ही जाती है, मतलब पर्दा वगैरह नहीं करती। और ऐसा पॉसिबल भी नहीं था कि एक स्त्री पर्दे के साथ कैसे युद्ध कर सकती है। लेकिन रजिया ने इसको बखूबी निभाया और उस समय की सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी। परंतु अधिक दिन तक रजिया सुल्तान अपने विरोधियों को संभाल नहीं पाई। होता क्या है कि उसका एक सूबेदार होता है भटिंडा का, जिसका नाम था इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया। वो संपर्क में आता है दरबारियों के जो रजिया सुल्तान के विरोधी थे और उनसे मिलके वो विश्वासघात करता है, विद्रोह कर देता है और रजिया सुल्तान को हटा देता है, बंधक बना लेता है। लेकिन रजिया उसकी कैद से भाग जाती हैं। इसी बीच गद्दी खाली होने की वजह से जो दरबारी अमीर होते हैं वो इल्तुतमिश के एक और पुत्र मुइजुद्दीन बहराम शाह, यह भी बहुत योग्य नहीं था, उसको गद्दी पे बिठा देते हैं। अब एक अयोग्य शासक अगर गद्दी पे है तो दरबारियों के लिए ये प्रसन्नता का विषय होता है क्योंकि शासन व्यवस्था उनके हाथ में चली जाती है। अब बहराम शाह गद्दी पे और तुर्की अमीर सरदार खुश थे कि शासन व्यवस्था अब उनको चलाने को मिलेगी। इसी क्रम में रजिया सुल्तान भटक रही थी अपनी गद्दी वापस पाने के लिए, लेकिन उनको कोई योग्य साथी नहीं मिल रहा था जो वापस उनको दिल्ली की गद्दी दिला पाता। क्योंकि रजिया सुल्तान
कुशल थी, योग्य थी, उनके दिमाग में आता है कि एक ही व्यक्ति है जो इस समय इतना ताकतवर है, जो वापस दिल्ली की गद्दी दिला सकता है। और ये व्यक्ति वही विश्वासघाती विद्रोही अल्तुनिया था, इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, जिसने रजिया को गद्दी से हटाया था। तो रजिया क्या करती हैं, अल्तुनिया से ही विवाह कर लेती हैं और दिल्ली को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करने लगती हैं। इसी क्रम में एक दिन बहराम शाह को पता चलता है कि रजिया दिल्ली पे दोबारा आक्रमण करने वाली हैं और उसकी सत्ता वापस लेने वाली हैं। तो वो अपनी सेना को भेजता है और उनकी सेना हरियाणा के पास रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को पकड़ लेती है, संभवतः उनकी हत्या कर दी जाती है और यहीं से ख़त्म हो जाता है रजिया सुल्तान का काल। रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों समाप्त कर दिए जाते हैं। परंतु दोस्तों, मृत्यु के बाद भी रजिया सुल्तान का विवाद पीछा नहीं छोड़ते। आज तक ये विवाद का विषय है कि रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ है। तो 3 स्थान है जहाँ पे रजिया सुल्तान की कब्र का दावा किया जाता है। एक तो दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली की सुल्तान थी, इसलिए दिल्ली कहता है कि रजिया सुल्तान की कब्र हमारे यहाँ है, और वो 2 कब्रों का दावा भी करता है, एक रजिया की और एक दूसरी अल्तुनिया की। दूसरा, उनकी हत्या कैथल के निकट की गई थी, तो कैथल जो कि हरियाणा में है वो दावा करता है कि रजिया चूँकि हमारे यहाँ हत्या हुई थी तो उनकी कब्र हरियाणा में है। तीसरा, इतिहासकार कहते हैं कि रजिया सुल्तान की हत्या का प्रयास किया गया था, परंतु वो मृत्यु नहीं हुई थी उनकी, तो वो भाग के चली गई थी राजस्थान। और राजस्थान में एक जगह है टोंक, वहाँ पे 1 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। लगभग दोनों की ही मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ पे 2 कब्रें हैं जिन पे दावा किया जाता है कि ये रजिया सुल्तान की है। तो दोस्तों, एक विवादास्पद सुल्तान और हिंदुस्तान की महिला शासिका का विवादों ने कभी पीछा नहीं छोड़ा, और मृत्यु के बाद भी आज विवाद है उसकी कब्र को लेके। तो ये कहानी थी दोस्तों रजिया सुल्तान की। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी और सुल्तान के बारे में। धन्यवाद।